नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना और सुशासन पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आगामी आयोजनों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा उसके सहयोगी दलों, शासित राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दाहोद, भुज और गांधीनगर में इन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 26 मई को बड़ोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। रोड शो वाले रास्तों पर ब्रह्मोस, राफेल और सिंदूर की झांकियां भी बनाई गई हैं। मोदी 181 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 झूठ सुधरना पानी पूर्वा योजना का उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं से 193 गाँवों को लाभ मिलेगा और 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री दाहोद में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप का उद्घाटन करेंगे। भाजपा महाराष्ट्र इकाई की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि शाह रविवार रात नागपुर पहुंचेंगे और सोमवार 26 मई को जामथाम में नागपुर कैंसर संस्थान में कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद अमित शाह नांदेड़ जाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे रात में मुंबई के लिए रवाना हुए। वे 27 मई को मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधोबाग और सर कावस जी जहांगीर हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र दौरे से पहले अमित शाह आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। आज सुबह 5 बजे जो बोले सो निहाल जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया पहुंचा है। सुबह ठीक 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दिव्य पल के लिए 5000 श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे में अखंड साहिब का भोग अर्पित करने के बाद शबद कीर्तन आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे सेना और पंजाब से आए बैंड की मधुर धुन के बीच पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालु कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। शनिवार शाम 4 बजे पहला जत्था घांगरिया पहुंच गया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश में दस्तक दे चुका है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून से केरल में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में मानसून 23 से 27 जून के बीच पहुंचेगा। बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से जारी अलर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार और रविवार के दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली कटौती की खबर भी सामने आई। पूर्वोत्तर के विकास के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के दौरान 4.18 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन की घोषणा की गई है। 2 दिवसीय सम्मेलन का दिल्ली में शनिवार शाम समापन हुआ। 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहली बार पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए यह संयुक्त कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विश्व स्तरीय निवेशक सम्मेलन के लिए बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली जैसे देश के कई शहरों में रोड शो किया गया था। सिंधिया ने कहा कि इन सभी राज्यों को 20-20 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों के लिए एक जैसी सजा होनी चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हजरत बल दरगाह में एक अतिथि गृह की आधारशिला रखने के बाद कहा, हमें आतंकवादी तंत्र पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। आतंकवादियों के सहयोगियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जम्मू कश्मीर की आत्मा पर घाव पहुंचाने के लिए आतंकवादियों के समान ही सजा दी जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी देश पाकिस्तान को दंडित करके हमले का बदला लिया और आतंकवाद के प्रति भारत की कतई ना सहन करने की नीति को दृढ़ता से लागू किया। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि आतंकवादियों की सहायता करने वाले तत्वों को समाज से बाहर किया जाए।
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार देर शाम कतर पहुंचा। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सरकार के संपर्क का एक हिस्सा है। सुप्रिया सुले के अलावा प्रतिनिधि मंडल में भाजपा नेता राजीव रूडी, अनुराग ठाकुर, वी मुरलीधरन, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, टीडीपी नेता श्री कृष्ण देव रायलू और आप नेता बिक्रमजीत सिंह सहानी और पूर्व राजनायक सैयद अकबरुद्दीन भी शामिल है। ये दक्षिण अफ्रीकी, इथियोपिया और मिस्र की यात्रा भी करेगा। वहीं दूसरे सर्वदलीय मंडल के नेता शशि थरूर ने अमेरिका में वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान की करतूतों को सामने रखा। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि कुल मिलाकर भू राजनीतिक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने घोषणा की भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत आने वाले 2 से 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सुब्रमण्यम ने कहा केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। पिछले 9 महीनों में बांग्लादेश, विशेषकर उसकी राजधानी ढाका, बड़े जन आंदोलनों और दर्जनों सड़कों पर प्रदर्शनों का गवाह बना है। प्रमुख सलाहकार कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, अगर कोई कार्यवाही सरकार की स्वायत्तता, सुधार प्रयासों और न्यायिक प्रक्रिया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या सामान्य प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालती है और इसके कारण सरकार अपने सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, तो सरकार जनता से परामर्श कर आवश्यक निर्णय लेगी। यूनो सरकार का ये बयान तब आया जब सेना प्रमुख और बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।